सो हेलो एवरीवन, शिवम गोयल दिस साइड। वेल, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं वो है इंग्लिश स्पीकिंग। अच्छा, आप मुझे बताइए, इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज, एक भाषा। अच्छा, क्यों जरूरत है आपको इंग्लिश की? आप ऑलरेडी हिंदी में तो बात करते हैं, आपको सब समझ आता है। देन व्हाई यू नीड इंग्लिश? क्या जरूरत है इंग्लिश की? इंग्लिश की जरूरत है, किसी भी लैंग्वेज की जरूरत हमें तब होती है जब हम किसी को कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, अपने शब्दों में बयां करना चाहते हैं, जो भी हम मानते हैं, जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम बताना चाहते हैं। इसलिए हमें एक लैंग्वेज की जरूरत होती है। सो लैंग्वेज इज अ मीडियम। इंग्लिश एक मीडियम है, बात करने के लिए, बात पहुंचाने के लिए। पर एक बात बताइए, अगर सब हिंदी समझते हैं, देन व्हाई यू नीड इंग्लिश? क्या जरूरत है इंग्लिश की? आप देखिए, आपके आसपास सब हिंदी समझते हैं, तो आप क्यों सीखना चाहते हैं इंग्लिश? अच्छा, जो मैंने सवाल पूछा, क्यों सीखना चाहते हैं इंग्लिश, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। कोई भी लैंग्वेज सीखी जा सकती है, सवाल है क्यों? अच्छा, आप रशियन सीखना चाहते हैं, क्यों नहीं सीखना चाहते? क्योंकि जरूरत ही नहीं, कोई बोलता ही नहीं। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं इंग्लिश इसलिए जरूरत है, या फिर अगर आप इंडिया से बाहर जाओ कहीं, या फिर अपने आसपास देखो, इंग्लिश इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। हर कोई इंग्लिश बोलता है, लोग समझते हैं, तो जरूरत तो है। बट अगर हम इंडिया की अगर बात करें, तो जो इंसान इंग्लिश बोलता है, जो अंग्रेजी में बोलता है, उसे पढ़ा लिखा समझा जाता है, उसे वेल एजुकेटेड समझा जाता है। ये मिसकंसेप्शन है लोगों की, क्या ऐसा है नहीं? सो एक जरूरत तो ये है कि आपकी सोसाइटी में सब सम्मान करें, अच्छा करें अगर आप इंग्लिश में बोल पाए, और इसके अलावा आप थोड़ा सा शो ऑफ कर पाए अगर आप इंग्लिश में बोल पाए। इसके अलावा क्या जरूरत है आपकी? आप पढ़ पाए, अगर कुछ इंग्लिश में है तो आप पढ़ पाए, या फिर ओकेजनली आपको एक ऐसा इंसान या कोई ऐसा एक व्यक्ति मिल जाए जो इंग्लिश में बात करता हो पर आपको समझ नहीं आती, अगर या फिर समझ तो आती है लेकिन आप रिप्लाई करना चाहते हो पर कर नहीं पाते, इसलिए आपको इंग्लिश सीखनी है। सो वाई हैज टू बी क्लियर। यहाँ पर आपको वाई ना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्लियर होना चाहिए कि क्यों सीखना चाहते हो आप इंग्लिश, और उस वाई में इतनी ताकत हो, उस वाई में इतना वजन हो कि वो आपको मोटिवेट करे, इंस्पायर कर पाए। आप रोज एक स्टेप लो इंग्लिश सीखने के लिए। तो सबसे पहले क्या करना है, जब आप कुछ बोलना चाहते हो, व्हेन यू स्पीक समथिंग, यू नीड टू ट्रांसलेट दैट इन योर माइंड बिफोर यू स्पीक। आपको बोलने से पहले ट्रांसलेट करना पड़ेगा अपने माइंड। जब आप ट्रांसलेट करोगे तो होगा कि आपको कुछ चैलेंजेस आएंगे, लाइक कि मुझे इस वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता है, ट्रांसलेट नहीं पता, ग्रामर नहीं आती, तो आपको ग्रामर सीखनी पड़ेगी, आपको वर्ड्स सीखने पड़ेंगे। अगर नहीं हो पा रहा तो आप गूगल करो, आप सर्च करो। नाउ सेकंड पॉइंट इज ईगरनेस। एज आई टोल्ड, वाई होना चाहिए, ईगरनेस होनी चाहिए चीजों को सीखने की। लाइक जैसे अभी आपको इंग्लिश सीखनी है, इंग्लिश में बोलना सीखना है, तो ईगरनेस होनी चाहिए कि मुझे क्यों सीखना है। सो ईगरनेस डेवलप करनी पड़ेगी। अगर उत्सुकता नहीं है, क्यूरियोसिटी नहीं है कुछ चीज सीखने की, नई चीज सीखने की, तो आप नहीं सीख पाओगे, आप नहीं समझ पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो उत्सुकता डेवलप करनी पड़ेगी, क्यूरियोसिटी लानी पड़ेगी। सो अगर आपको नहीं हो पा रहा, आप गूगल करो। जब आप सर्च करोगे होगा क्या, आपको न्यू वर्ड्स मिलेंगे, वो आपकी डिक्शनरी में ऐड होंगे, आपके माइंड में फीड होंगे। सो वो आपकी मेमोरी में सेव हो रहे हैं। अब तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट जो मैं आपको देने वाला हूँ वो है, ये मैजिकल होने वाला है। इट विल बी मैजिकल व्हेन यू वांट स्पीक इन इंग्लिश। ये जादू होने वाला है जब आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, और वो है 21 डे चैलेंज। एक ऐसा 21 दिन का चैलेंज जो मैं आपको देने वाला हूँ। 3 चीजें इसके अंदर आपको लगातार करनी है 21 डेज तक। वो क्या चीजें हैं? 3 चीजें। सबसे पहली चीज, मुश्किल है, आपको अपनी फैमिली को बताना है कि सर ने मुझे चैलेंज दिया है, मैं ये करने वाला हूँ 21 दिन तक। आइदर इंग्लिश और नथिंग। या तो आप इंग्लिश में बोलोगे या कुछ नहीं बोलोगे। लेट्स से आपको खाना चाहिए तो आप इंग्लिश में बोलोगे, व्हाट्स टू ईट, टॉक इन इंग्लिश। या तो आप इंग्लिश में बोलोगे या कुछ नहीं बोलोगे। अगर नहीं हो पा रहा तो आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से बताओ, लेकिन आपको बोलना है इंग्लिश में ही है। नाउ इसके अंदर सेकंड पॉइंट क्या है, 21 दिन तक एक मूवी और अ डॉक्यूमेंट्री। और आपके टेलीविजन में कुछ ऐसे चैनल्स आते हैं जिनके नीचे कुछ सब टाइटल्स, सब हेडिंग्स आती हैं, तो आपके लिए बेस्ट है। लेकिन 1 मूवी एंड 1 डॉक्यूमेंट्री, या तो कोई मूवी या कोई डॉक्यूमेंट्री आपको देखनी है। आपको नहीं समझ आ रहा तो भी देखनी है, पर देखनी तो है, कंफर्म हो गया। सो एक मूवी है, एक डॉक्यूमेंट्री, एंड फाइनली 10 पेजेस रोज एक किताब के पढ़ने हैं। वो कोई भी 10 पेज पढ़ सकते हो, लेकिन बोल बोल के पढ़ने हैं, जिससे आपको समझ आएगी कि इसमें क्या समझाया गया है। और हाँ, जब आप उनको पढ़ोगे तो उसमें जो चैलेंजेस आएंगे आपको उनको नोट करने हैं। उनको नोट करने के बाद उनके वर्ड्स देखने हैं, उनको चेकआउट करना है। सो आपको ये करना पड़ेगा। यू हैव टू एक्सेप्ट 21 डे चैलेंज।
अगर आपको इंग्लिश में बोलना है तो आपको 21 दिन का चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। डील? ओके। नाउ फोर्थ पॉइंट इज गो टू प्लेसेस वेयर यू कैन टॉक टू पीपल इन इंग्लिश। अरे आप इंग्लिश में बात करना चाहते हो तो आपको ऐसी जगहों पर भी तो जाना पड़ेगा, लाइक स्टारबक्स। आप स्टारबक्स में जाकर अपना ऑर्डर दे सकते हो, मैकडोनल्ड्स में आ सकते हो, या आप शॉपिंग मॉल्स में जा सकते हो, वॉट एवर। जहाँ भी आपको लगता है कि आपको इंग्लिश बोलने वाले लोग मिलेंगे, आप वहाँ जाइए, आप बात करिए। नाउ फाइनल पॉइंट इज सम क्वेश्चंस प्रिपेयर इन एडवांस। लेट्स से आप एक शॉपिंग मॉल में हो, शॉपिंग मॉल में गए और आप वहाँ पूछ सकते हो व्हाट इज द प्राइस, हाउ मच फॉर दिस, डू यू हैव मोर वेराइटीज एंड लाइक मोर। इसी तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हो। सो प्रिपेयर इन क्वेश्चन एडवांस में करने से होगा क्या, जब आप इंग्लिश में सवाल पूछोगे तो जवाब आपको इंग्लिश में मिलेगा। सेम इसी तरीके से व्हेन कैन आई गेट द अपॉइंटमेंट, मैं अपनी अपॉइंटमेंट कब ले सकता हूँ, इस तरीके से आप बहुत सारे सवाल पूछ सकते हो। सो प्रिपेयर सम क्वेश्चंस इन एडवांस जो आप पूछ सकते हो। सो अगर आपको ये करना है तो आपको 21 दिन का चैलेंज एक्सेप्ट करना है। 21 दिन के बाद आप इंग्लिश में बोल पाओगे, ये मैं आपको आज प्रॉमिस कर रहा हूँ। हो सकता है आपकी 21 दिन जो होंगे ये आपकी जिंदगी की बहुत टफ सिचुएशन होगी, आप नहीं कर पाओगे, आपको लगेगा छोड़ना यार सब बकवास है। 21 दिन तक मेरी बात मान लेना, पीछे मत हटना। आप पीछे हटने वालों में से नहीं हो, आप एक चैंपियन हो। तो आपको क्या करना है, 21 दिन का चैलेंज एक्सेप्ट करना है। सो यू एक्सेप्ट द चैलेंज। अगर आपने एक्सेप्ट किया चैलेंज तो इस वीडियो के बाद कमेंट करके बताएं यस सर हमने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है। एंड आपको क्या करना है, यू अप्लाई दिस एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।